अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट विद मारिया। तो गाइस, आज मैं आपके साथ स्टडी से रिलेटेड एक प्रोग्राम C++ का शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम एरे में हमने करना है। तो चलो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम 7.3। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। राइट प्रोग्राम दैट इनपुट 5 वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, हमने 5 वैल्यू इनपुट करवानी है यूज़र से। ठीक है, अच्छा, यूज़र से लेनी है। स्टोर देम इन एरे, एरे में इसको स्टोर करनी है। ठीक है, डिस्प्ले सम एंड एवरेज, हमने एवरेज और सम इसका कैलकुलेट करना है, इस वैल्यूज़ का। ठीक है, जो भी 5 वैल्यू हमने इंटर करवानी है। अच्छा, तो उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। हमने हेडर फाइल लिखी, वॉइड में लिखने के बाद प्रोग्राम की बॉडी में इंटर हो गए। सबसे पहले मैंने एक इंटीजर टाइप का एरे लिया है। ठीक है, इसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है। एरे को मैंने एरे का नेम रख दिया है ARR। ठीक है, तो इसका नाम मैंने शॉर्ट फॉर्म में रखा है और इसका साइज़ जो है वो 5 है, जो कि उसमें प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स थी कि 5 वैल्यू लेनी है। इसका एरे का साइज़ 5 है। आई वेरिएबल लिया है लूप चलाने के लिए, और सम इसका कैलकुलेट करना है। उसके बाद एवरेज मैंने फ्लोट डाटा टाइप से लिए, क्योंकि एवरेज हमारे पास पॉइंट में आती होती है। इसको मैंने वैल्यू वैसे असाइन कर दिए। आप अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपका प्रोग्राम फिर भी सही होना है। अच्छा, तो उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू असाइन कर दी 0.0। ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप जो होते हैं वो हमेशा उसमें ज़ीरो में एवरेज इसकी जो भी आई थी, जो भी उसमें पॉइंट में आती होती है। तो इस वजह से फ्लोट डाटा टाइप अगर आप लिखते हो ना, तो वो खुद ही कंप्यूटर समझ जाता है कि आपने जो इसकी वैल्यू पॉइंट में भी आएगी ना, तो आपको एरर नहीं देगा। अच्छा, उसके बाद क्लियर स्क्रीन, हमने यहाँ से फॉर लूप लगाई है। ठीक है, तो आई को हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। आई इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब लेस देन 5 क्यों, मैं इसका आपको ड्राई रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, ड्राई रन थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। ठीक है, आई में हमारे पास क्या है, ज़ीरो। ठीक है, तो इसका ये है, मैं सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू एंटर करके दिखा देती हूँ। हमने एरे लिया है 5, एरे का साइज़ हमारे पास क्या डिक्लेयर हुआ है, 5। ठीक है, तो 5 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, यानी 0, 1, 2, 3 और 4। 1 से हमने 0 से हमने 4 तक जाना है। जब 0 से 4 तक जाएंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 तक, यानी एरे का जो साइज़ है वो 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। 0 से जब स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो ये वैल्यू है वो 4 तक जाती है, तो हमारा जो साइज़ है वो पूरा हो जाता है। 1 से अगर जाते हैं तो फिर 5 तक होता है, फिर हम यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं। अच्छा, चलो मैं आगे बता देती हूँ, इसको आगे भी एक्सप्लेन कर दूँगी। आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन इक्वल टू 5। अब इसका आगे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। आई में हमारे पास क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो लेस देन 5, कंडीशन हमारे पास हो गई ट्रू। ठीक है, अच्छा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, लूप की बॉडी में इंटर हो जाएगा कर्सर। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू इंटर करवानी है, तो यहाँ पे इंटर वैल्यू करवाएगा। ठीक है, जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे लेनी होनी है, यहाँ पे कर देगा इंटर वैल्यू। ठीक है, इंटर वैल्यू हमने यहाँ पे करवा दिया। उन्होंने क्या करवाया है, 3। पहला हमने वैल्यू, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो हमने क्या इंटर करवाना है, यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे हमने करवा दिया 3। ठीक है, और उसके बाद नीचे आएगा यहाँ पे सी इन, यानी कि एरे की जो वैल्यू हमने जो भी ली है, 0 पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी ना, ये 3 हमने वही प्रिंट करवा देना हमने। सम इक्वल टू सम, ये देखे जैसे ये इंटर वैल्यू हमने 3 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। आई में क्या है, 0, और 0 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, सम में जो वैल्यू होगी, 0 एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगी वो सम में कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम इक्वल टू सम, हमारे पास ये है ना, इसकी जो, सॉरी, सम वाला। ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। तो सम में हमारे पास इस टाइम क्या था, हमने क्या वैल्यू असाइन की थी, 0। ठीक है, सम इक्वल टू 0 प्लस एरे ऑफ आई में हमारे पास क्या है, एरे ऑफ आई में हमारे पास है 3। ठीक है, यानी सम में इस टाइम क्या आ जाएगा, 3। ये हमारे पास सम में वैल्यू आ गई। अच्छा,
उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये कैलकुलेट करेगा तो उसके बाद फिर से बॉडी में चला जाएगा कर्सर, बॉडी में जाएगा तो अपडेशन होगी, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी होता है। अगर वैल्यू आई जो है वो लेस देन ग्रेटर देन होता है तब हमारे पास यहाँ पे डिक्रीमेंट होता है, लेकिन अभी इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि आई के पास अभी जीरो है। अच्छा, आई प्लस प्लस होगी तो आई में पहले जीरो था, अब वन आ जाएगा। आई में पहले हमारे पास क्या था, जीरो। एक मिनट, आई में हमारे पास पहले ये जीरो इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब जीरो प्लस वन, यानी जीरो प्लस वन होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। वन लेस देन फाइव, कंडीशन फिर से ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास क्या होगा, फिर से वही नीचे आएगा, यानी प्रिंट हो जाएगी जो भी हमने वैल्यू वन पे हमने जो भी वैल्यू दी है वो हमने प्रिंट करवानी है। इंटर वैल्यू, यूज़र ने क्या किया, इंटर वैल्यू करवा दिया, ठीक है। इंटर वैल्यू हमें यहाँ पे तो लिख दी हुई है, अब आगे मैंने आगे नहीं लिखना क्योंकि आउटपुट में ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। जब आई की वैल्यू वन हुई तो यूज़र ने क्या इंटर करवा दिया यहाँ पे, सेवन, ठीक है। अब हमारे पास आई की वैल्यू वन है, वन पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, सेवन, ठीक है। सेवन पड़ा हुआ है तो फिर से वही नीचे वाली लाइन पे आएगा कर्सर, तो इसमें क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। अच्छा, सम में हमारे पास पहले क्या है, थ्री, ठीक है। पहले हमारे पास थ्री है, अब प्लस एरे ऑफ आई आएगा, एरे ऑफ आई की वैल्यू वन है तो वन में हमारे पास क्या पड़ा है, सेवन, ठीक है। सेवन आ जाएगा तो ये हमारे पास जो सम की वैल्यू है, न्यू वैल्यू, वो हो जाएगी 10, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर वही कर्सर वापस जाएगा और क्या होगी, यहाँ पे फिर से अपडेशन होगी, यानी इंक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू पहले क्या थी, वन थी, ठीक है। आई इक्वल टू वन, अब प्लस वन इसमें और होगा तो क्या हो जाएगी, टू। टू लेस देन फाइव, कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, कंडीशन फिर से ट्रू होगी तो क्या होगा, फिर से वही सम में यहाँ पे हम देखेंगे कि टू में यूज़र ने क्या वैल्यू एंटर करवाई, यानी कि जब आई की वैल्यू टू होगी, यहाँ पे टू लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू है तो यूज़र ने फिर से वैल्यू इंटर करवाई। अच्छा, टू है आई की वैल्यू तो टू पे यूज़र ने क्या इंटर करवाया, फाइव, ठीक है। ज़ीरो से हम फाइव तक पहुँच गए, यानी टू तक पहुँच गए। अच्छा, अब फाइव इंटर करवाया तो हमारे पास वही सम में कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। सम इक्वल टू सम में पहले क्या है, टेन पड़ा है, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, फाइव, ठीक है। फाइव प्लस होगा तो कितनी हो जाएगी, फिफ्टीन, ठीक है। उसके बाद फिर से वही दोबारा वही आई की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रही हूँ, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, आई में पहले अब क्या पड़ा हुआ, टू, टू प्लस वन, थ्री हो जाएगा, थ्री लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सॉरी, थ्री पे हमने वैल्यू, जब आई की वैल्यू ये थ्री है ना, थ्री इंडेक्स पे हमने वैल्यू इंटर करनी है तो नाइन इंटर करते हैं, ठीक है। वैल्यू हमने नाइन इंटर करवाई तो यहाँ पे आ जाएगा सम इक्वल टू, सम में पहले क्या है, वैल्यू पड़ी है फिफ्टीन, ठीक है। फिफ्टीन प्लस नाइन, ठीक है। एरे ऑफ आई की वैल्यू नाइन है क्योंकि एरे ऑफ आई की जो एड्रेस है यानी इंडेक्स जो है वो थ्री हो गया है, थ्री पे कौन सा नंबर हमने एंटर किया है, नाइन, ठीक है। नाइन आ जाएगा, नाइन, नाइन प्लस फाइव हमारे पास कितना हो जाएगा, फाइव एंड नाइन 14, ठीक है। वन कैरी होगा तो ये हो जाएगा 24, सही है। अब हमारे पास सम में क्या आ गया है, 24। उसके बाद फिर वही डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट सॉरी इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होगा तो हमारे पास होगा आई इक्वल टू, आई की वैल्यू पहले थ्री है, ठीक है। थ्री प्लस वन, ठीक है। वन में हम अब ये हमारे पास आ जाएगी आई में फोर, फोर लेस देन फाइव, कंडीशन फिर भी ट्रू है, ठीक है। कंडीशन ट्रू है, उसके बाद वही फिर सम में कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। सम इसमें हमने फोर इंडेक्स पे क्या इंटर करवाया है, सिक्स, ठीक है। ये आउटपुट में उन्होंने इंटर करवा दिया हुआ है, ठीक है। सिक्स इंटर करवा दिया। अच्छा, तो सम में हमारे पास आ जाएगा सम इक्वल टू, सम में हमारे पास क्या पड़ी थी पहले, 24, 24 प्लस, और यहाँ पे हमने फोर में क्या इंटर करवाया, फोर इंडेक्स पे, फोर इंडेक्स पे हमने करवा दिया है सिक्स, तो सिक्स हमने एंटर करवाया, सिक्स एंड फोर 10, यानी ज़ीरो आ गया, वन कैरी और थ्री। सम में हमारे पास इस टाइम क्या है, 30। अच्छा, उसके बाद फिर वही होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेती हूँ, सॉरी, बल्कि यहाँ पे नहीं लगानी थी, आउटपुट अभी हमने लिखनी है आगे। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ पे करवा देती हूँ क्योंकि जगह नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे मैं करवा रही हूँ।
अच्छा, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट जब हुआ तो आई में पहले क्या पड़ा था 4, ठीक है 4 पड़ा था। अब हमारे पास आई में क्या आ जाएगा 4 + 1 = 5, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होगी तो कर्सर क्या करेगा, यहाँ से बिल्कुल स्किप करेगा। ये कंडीशन जैसे फॉल्स होगी कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा एवरेज प्रिंट हो जाएगी, यानी इसकी एवरेज सम में कैलकुलेट हो गया। सम में टोटल क्या वैल्यू पड़ी है 30, ठीक है। अब इसकी एवरेज कैलकुलेट होगी तो एवरेज क्या है, एवरेज = सम डिवाइडेड बाय जो भी नंबर हमने जो वैल्यू इंटर करवाई थी टोटल नंबर, ठीक है। तो हमने कितनी वैल्यू इंटर करवाई थी 5 वैल्यू इंटर करवाई ना, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 वैल्यू हमने इंटर करवाई है। तो हमारे पास एवरेज जो है वो क्या होगी, एवरेज जो भी हमने वेरिएबल एवरेज का लिया हुआ है, एवरेज एक तो बार बार ये साया पड़ रहा है तो अच्छा, एवरेज = सम, ठीक है डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, यानी टोटल जो वैल्यू है हमने उस जितने भी उस वैल्यू का सम है हमने उस पर डिवाइड कर देना है। अच्छा, तो सम हमारे पास क्या आया था, एवरेज = सम हमारे पास आया था 30, ठीक है। एवरेज डिवाइडेड बाय = 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 द 5, 5 6 द 30, ठीक है। तो एवरेज हमारे पास क्या आ जाएगी 6, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज आ गई। टोटल सम हमारे पास 30 है ना। अच्छा, तो हमारे पास अब क्या प्रिंट हो जाएगा, ये सॉरी मैंने यहाँ पे पहले ड्राई रन करने लगी थी, ये ड्राई रन हमने यहाँ पे नहीं करना। तो हमने यहाँ पे लिख देना है टोटल जो है ना, सी आउट हमने क्या करवा देना है, सम इज़, ठीक है। इन जिस जो भी वैल्यू है ना वो हमने कर देनी है सम इज़, ठीक है। हमारे पास सम क्या है टोटल 5 वैल्यूज़ का 30, ओह सॉरी 30, और उसके बाद है एवरेजेस, एवरेज भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। एवरेज हमारे पास क्या आई है 6, ठीक है 6 हमारे पास एवरेज आ गई 6। तो ये हमारा प्रोग्राम था, ठीक है। मैंने ड्राई रन करके आपको समझा दिया हुआ है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछें। मैं आपकी जितना पॉसिबल हो सकेगा सबको रिप्लाई करूँगी और आपको इसका आंसर दूँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।